हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम श्राव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूरेका लैब। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जैसा कि आपको थंबनेल से पढ़कर लग ही रहा होगा। और इसमें मैं एंशिएंट टाइम के जो इम्पोर्टेंट साउथ के जितने भी डायनेस्टी थे या रूलर थे उसके बारे में बताऊंगी। ये एज ए क्विक रिवीजन टाइप होगा, आप इसको एग्जाम के पहले फटाफट से देख के जा सकते हैं। इसमें मैं बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगी क्योंकि मैं बोल चुकी हूँ कि ये क्या है, क्विक रिवीजन टाइप है। ये मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होगा, तो आप इसको अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करें। तो पाला डायनेस्टी, ये फाउंडर, कैपिटल और इम्पोर्टेंट रूलर है। तो पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो गोपाल थे। मार्कर ही नहीं चल रहा ये, ठीक है। तो पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गोपाल थे। और इसका कैपिटल कहाँ था? तो मुंगेर था। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। पाला, तो पाला से गोपाला एकदम रिजेंबल करता है ना, मिलता जुलता नाम है, पाल गोपाल। तो पाला के जो फाउंडर थे गोपाल थे। कैपिटल कहाँ था? मुंगेर, वही बिहार में जो मुंगेर है। मैं बिहार की हूं तो अपना मुंगेर अपना बिहार का मुंगेर। और इम्पोर्टेंट रूलर, क्योंकि ये पाला जो डायनेस्टी है ये बिहार में ही एग्जिस्ट करता था, मतलब ये बिहार में ही क्या हुआ है, इमर्ज हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूलर तो गोपाल। और गोपाल ने क्या किया था? उदंतपुरी यूनिवर्सिटी क्या किया था? फाउंड किया था, बनाया था उन्होंने। गोपाल ने क्या किया था? उदंतपुरी यूनिवर्सिटी बनाया था, जो कि बिहार शरीफ में है। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स या क्या होता है, स्टूडेंट्स वगैरह को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो गोपाल उदंतपुरी यूनिवर्सिटी इन बिहार शरीफ, आप इसको याद रखेंगे। और क्या है? तो धर्मपाल, ये देखिए ये पाला है, तो पाला में PPA तो आ ही रहा है सब में, पाल पाल करके, पाल, गोपाल, धर्मपाल। तो धर्मपाल इन्होंने क्या बनाया था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये भागलपुर में है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ये भागलपुर में है, ठीक है। यहाँ मैं गई हूँ, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में विजिट की हूँ, ये भागलपुर में है। और धर्मपाल ने इसको बनवाया था, तो ये याद रखेंगे। महिपाल वर्सेस राजेंद्र चोला वन, ये वर्सेस का मैंने पहले भी मतलब बताया है। वर्सेस का मतलब होता है बैटल, लड़ाई। तो महिपाल वर्सेस राजेंद्र चोला वन में जो बैटल हुआ था, तो राजेंद्र चोला इस बैटल को क्या होते हैं, जीतते हैं। महिपाला, क्योंकि ये पाला डायनेस्टी के वन ऑफ द रूलर है, एक रूलर है महिपाला। गोपाला, धर्मपाला, महिपाला। तो महिपाला का क्या हुआ था? राजेंद्र चोला के साथ क्या हुआ था? बैटल हुआ था, जिसमें राजेंद्र चोला क्या होते हैं, विजयी होते हैं, ठीक है। महिपाला ने क्या किया था? सेंट मिशनरीज टू तिब्बत, मतलब मिशनरीज को कहाँ भेजा था? तिब्बत में। मिशनरीज मतलब जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उनको क्या कहते हैं? मिशनरीज कहते हैं। तो महिपाला ने मिशनरीज को कहाँ भेजा था? तिब्बत। किस चीज के प्रचार प्रसार के लिए? मतलब किसका जाके वहां पे उनको धर्म का प्रचार करना है, तो किस धर्म का? तो बुद्धिस्ट या बुद्धा का, बुद्धा फिलोसफी, बुद्धा रिलीजन का उनको प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने क्या भेजा था? मिशनरीज भेजा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेन डायनेस्टी है। और सेन के जो फाउंडर थे वो थे सामंत सेन। तो एस से रिजेंबल करता है, SS, सेन, सामंत सेन, ठीक है। सेन, सामंत सेन, ठीक है। और इसका कैपिटल क्या था, कहाँ था? तो था लखनती। ये थोड़ा सा नाम उटपटांग सा है, लखनती, ठीक है। लखनती नाडिया, ठीक है, लखनती नाडिया, आप इसको याद रखेंगे। कैपिटल। इंपॉर्टेंट रूलर कौन रहे हैं इस टाइम पीरियड में? तो वल्लभ सेन रहे हैं। सेन डायनेस्टी के हैं तो वल्लभ सेन तो लगेगा ही, वल्लभ सेन। और बुक कौन सा है इंपॉर्टेंट? तो दान सागर, अधाभूत सागर, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट बुक है, दान सागर या अधाभूत सागर। सागर है, तो आप इसको याद रखेंगे। सेन है तो सेन में सागर वर्ड यू। आप एक चीज गौर करें, सेन डायनेस्टी है तो सेन में ज्यादातर हर चीज क्या है, S से ही है, तो थोड़ा याद करने में आपको इजी हो जाएगा। सेन, सामंत सेन, लखनौती नाडिया, वल्लभ सेन। बुक का नाम है दाम सागर है, अधाभूत सागर, ठीक है। और लक्ष्मण सेन भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं इस डायनेस्टी के, सेन डायनेस्टी के। लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण जी से आप इसको याद रख लेंगे। लक्ष्मण सेन कोर्ट पोएट, इनके कोर्ट के पोएट मतलब इनके दरबार के जो कवि थे, जो कविताएं लिखते थे, उनका नाम है जयदेवा, ठीक है। जयदेवा जिन्होंने लिखा था गीता गोविंद। ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गीता गोविंद किसके टाइम पीरियड में
और किसने लिखा था, तो आप याद रखेंगे कि लक्ष्मण सेन के कोट के पोएट जिनका नाम था जयदेवा, उन्होंने ही लिखा था गीता गोविंद। तो इसको आप दिमाग में रख लेंगे, बिठा लेंगे। नेक्स्ट, गुर्जर और प्रतिहार। गुर्जर और प्रतिहार, तो गुर्जर एक्चुअली मुझे पता है क्योंकि मेरी पढ़ाई भी राजस्थान में हुई है, तो वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स का सरनेम जो है ना वो गुर्जर था, तो मेरे लिए तो बहुत इजी था, मैं इसको कनेक्ट कर पा रही थी बहुत इजीली। तो गुर्जर और प्रतिहार ये लोग कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब कहाँ का ये डायनेस्टी है, तो राजस्थान साइड के हैं, राजस्थान साइड का है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि और क्या है, फाउंडर कौन है इसके, तो नागा भाट, नागा भाट, और कैपिटल कन्नौज, और इम्पोर्टेंट रूलर में से है मिहिर भोज। भोज से, जो भोज नहीं होता है शादी विवाह में भोज, ठीक है, तो मिहिर भोज। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट हो गए किसके डायनेस्टी के, गुर्जर और प्रतिहार डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर हो गए, फाउंडर हो गए, या उससे रिलेटेड कुछ था तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चंडेला, चंडेला जो कि क्या है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो चंदेला डायनेस्टी जो था उसके फाउंडर कौन थे, तो नानूक थे, नानूक, नानूक, नानू से याद रखेंगे, नानूक। कैपिटल कहाँ था, तो महोबा, महोबा खजुराहो, खजुराहो तो जानते हैं, खजुराहो का टेम्पल मध्य प्रदेश में ही है। तो चंडेला डायनेस्टी जो कि मध्य प्रदेश में है, फाउंडर नानूक, महोबा खजुराहो। इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, तो यशोवर्मन, यशोवर्मन, यशो से यशोधरा है ना, यशोमती मैया से पूछे नंदलाल, तो यशोवर्मन, ठीक है, यशोवर्मन जो कि चतुर्भुज विष्णु टेम्पल खजुराहो में है, वो बनवाया था। चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब होता है चार जिनके फेसेस हो, चतुर्भुज जैसे रेक्टेंगल चतुर्भुज होता है ना, चार उसके क्या होते हैं, साइड्स होते हैं। तो चतुर्भुज विष्णु टेम्पल मतलब विष्णु जी का टेम्पल है, चतुर्भुज मतलब सामने दो, आजू बाजू और पीछे, चतुर्भुज विष्णु टेम्पल जो कि खजुराहो में है, बनवाया गया है बाई यशोवर्मन, ठीक है। और ये वेसारा स्टाइल में ये टेम्पल बना है। मैं वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल कैसा होता है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, तो आप आगे वाले लेक्चर्स को भी जरूर से देखना। उसके बाद क्या है, डांग, डांग, डांग जो कि है कंडारिया, डांग ने बनवाया था कंडारिया महादेवी, महादेवी सॉरी महादेव कंडारिया जो कि महादेव खजुराहो में है। KHAJ का मतलब खजुराहो है, मैंने छोटा सा लिखा है तो आप उसको लिंक कर पा रहेंगे, खजुराहो का ही शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। डांग कंडारिया महादेव खजुराहो में है। और इम्पोर्टेंट में नेक्स्ट देख लेते हैं, ई गंगा डायनेस्टी। ई गंगा डायनेस्टी कहाँ है, तो ओडिशा में है। ई गंगा डायनेस्टी ओडिशा में है। इससे इंपॉर्टेंट रूलर तो नरसिंह वन जो कि कोणार्क सन टेम्पल बना है। आपको पता है कोणार्क सन टेम्पल बहुत ही सुंदर लगता है, ऐसे यू बना हुआ है और इसमें पिलर्स वगैरह भी बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में, ऐसे टाइप करके है। मैं तो नहीं गई हूँ, अगर आप गए हैं तो कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। तो नरसिंह वन ने कोणार्क सन टेम्पल बनवाया है। और क्या है, आनंद वर्मन ने क्या बनवाया है, द वेरी फेमस पुरी जगन्नाथ टेम्पल। जो जगन्नाथ टेम्पल है कृष्ण जी का, लक्ष्मण जी का, सॉरी कृष्ण जी को लक्ष्मण जी से ऐड कर दिया मैंने, मतलब कृष्ण जी का और उनकी बहन और उनके भाई का क्या है, पूरा टेम्पल बना हुआ है। तीनों का प्रतिमा आप देखते होंगे, तीनों भाई बहन हमेशा रथ यात्रा भी उनका निकलता है जो कि पुरी में है, जगन्नाथ यात्रा जो कहते हैं ना जय जगन्नाथ, तो वैसे ही है। पूरी जगन्नाथ यात्रा किसके द्वारा बनवाया गया है, आनंद वर्मन के द्वारा बनवाया गया है। और नरसिंह वन था, नरसिंह देव है, ये नरसिंह वन है, ये नरसिंह देव। तो नरसिंह देव ने क्या किया है, लिंगराज जो कि भुवनेश्वर में, लिंगराज से आप लिंगराज मतलब कि भोले बाबा, मतलब महादेव की ही क्या होती है, शिवलिंग होता है। लिंग यूज ही उन्हीं के लिए होता है, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंगराज जो कि भुवनेश्वर में है बाई नरसिंह देव। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है काला टाकिया, काला टाकिया। तो काला टाकिया को आप ऐसे याद रखेंगे, कालिया से, काला टाकिया, ठीक है। काला टाकिया जो कि कहाँ है, तेलंगाना में है। काला टाकिया में टी आ रहा है, टी फॉर तेलंगाना, ठीक है, टी फॉर तेलंगाना, काला टाकिया। और ये कहाँ, फाउंडर कौन है इनके, तो बीटा वन है। कैपिटल क्या है, वारंगल, ये याद रखेंगे अब। नेक्स्ट यादव तो सरनेम भी होता है, तो ऐसे भी याद रहेगा,
यादव, MH मतलब महाराष्ट्र। तो यादव डायनेस्टी महाराष्ट्र में इमर्ज हुआ था और जिसके फाउंडर थे वैभलव फिफ्थ, ठीक है। और कैपिटल क्या था? देवगिरी, याद रखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट है ये होसाला। तो होसाला से तो ये भी बनता है, गाना है ना एक, होसाना पहली नजर, पता नहीं मेरे को ऐसे लिरिक्स तो याद नहीं रहते गाना का, लेकिन मन करता है, लेकिन आता भी नहीं है मुझे तो, ठीक है। होसाला तो होसाना गाना है, उसे याद रखेंगे, होसाला। और क्या फाउंडर कौन है? तो विष्णुवर्धन, विष्णु जी का नाम है विष्णुवर्धन। कैपिटल क्या है? तो द्वारा समुद्रा, ठीक है, ये याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? तो विष्णुवर्धन, जिन्होंने चेना केसाब टेम्पल बनवाया था, चेना केसाब टेम्पल बनवाया था विष्णुवर्धन ने, जो कि कहाँ है? वेल्लोर में है। तो क्या हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि ये साउथ के कुछ डायनेस्टी थे, जिसके साउथ या फिर अब बिहार, मतलब कि वैसे डायनेस्टी के बारे में मैंने बताया है इस क्लास में, जो ज्यादातर लोग बच्चे इसको स्किप ही कर देते हैं, क्योंकि अब देख ही रहे नाम वाम थोड़ा लेंदी वेंदी है तो याद ही नहीं रहता। फिर भी आपको अगर समझ में आया है तो, अगर नहीं आया है तो आप 2 3 4 बार 10 बार देख लें, अगर नहीं आया है तो समझने स्लो करके देखें तो आपको शायद समझ में आ जाए। और अगर आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट में बताएं। इस चैनल पे मेरे बहुत सारे वीडियोस डले हैं, साइंस के डले हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, बिहार, तो आप वो सब वीडियोस को भी देखें और अपना सजेशन और फीडबैक दें। तब तक मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में। आप तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।